दोस्तों गुड इवनिंग। बाजार में हुआ बड़ा धमाका। एक्सपायरी के दिन जो है आखिरी एक घंटे में 100 पॉइंट की गिरावट आई। और गिरावट कहां थमी आपको पता है भाई? टीके मनी के सपोर्ट पे 14,900 का जो सपोर्ट है वहीं पे जाके गिरावट जो है थमी है। लेकिन क्या ये गिरावट गिरा सकती है क्या, या फिर बाउंस बैक आने वाला है? क्योंकि देखिए अब इंटरेस्टिंग है, डाउ जोन्स का भी चार्ट, उस पर भी जो है नजर रखनी पड़ेगी। यूएसए के मार्केट पर नजर रखनी पड़ेगी और सपोर्ट कहां पर है उसका वो देखना पड़ेगा। उस चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी का, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 12,800 मेंबर टेलीग्राम पे पहले से हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए एक चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए कल जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट थी। मेरे ख्याल से 8-9 बजे के आसपास जो है 500-600 पॉइंट्स के आसपास एक गिरा हुआ था डाउ जोन्स। अब मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले भी, मेरे ख्याल से ट्विटर पर लिखा भी था कि ये जो बिटकॉइन ये जो गिरता है जब भी, तो उसके 1-2 दिन बाद ये देखा जाता है कि बिटकॉइन के क्रैश के बाद जो है डाउ जोन्स अक्सर गिरता है। और कहीं ना कहीं वो एक गिरावट दिखी डाउ जोन्स में। लेकिन डाउ जोन्स रिकवर कर गया काफी हद तक। मेरे ख्याल से अब -160 पॉइंट कुछ इसने क्लोजिंग दी। लेकिन इस वक्त डाउ फ्यूचर्स रेड में है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग है कि डाउ जोन्स का बिहेवियर कहां पर है। जो डाउ का सपोर्ट है देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। पर जैसा मुझे याद है 500-600 पॉइंट नीचे वहां एक ठीक ठाक एक नॉर्मल सपोर्ट डाउ जोन्स को है। तो एक इंपॉर्टेंट है डाउ जोन्स, इसलिए हमने चर्चा कर ली। अच्छा, डाउ जोन्स में थोड़ी जो नेगेटिविटी थी उस कारण से हमारा मार्केट मेरे ख्याल से फ्लैट खुला, 15,000 के जरूर ऊपर खुला और खुलते के साथ ही जो एक गिरावट हो गई। और उसके बाद मार्केट जो एक्सपायरी में जो मैंने आपको बताया अक्सर वो दायरे में रहता है और बाद में जो है एक्सपायरी में जो राइटर्स हैं वो मार्केट को छोड़ देते हैं, यानी अपना प्रॉफिट खींच लेते हैं। कॉल पुट दोनों तरफ राइट करके वो बैठे रहते हैं अपना प्रॉफिट खींच के, और मार्केट को एक्सपायरी धमाके के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा अक्सर 2:30 बजे के बाद होता है। लेकिन आज मेरे ख्याल से 2:20 के आसपास, 10 के आसपास ऐसा उन्होंने कर दिया और मार्केट को छोड़ दिया। और मार्केट में 100 पॉइंट फ्री फॉल, बिल्कुल तीखे गिरावट हुई। और गिरावट कहां रुकी? जहां वो अक्सर रुकती है, आपको पता है टीके मनी का सपोर्ट आया 14,900 और वहीं से जाकर के जो है गिरावट रुकी। जो सपोर्ट हमने डिस्कस टेलीग्राम पे भी किया था और मेरे ख्याल से कल वीडियो में भी चर्चा की थी सपोर्ट की। तो मेरे ख्याल से अब आगे क्या ये देखना है मेरे ख्याल से। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है कि 15,000 पे जबरदस्त राइटिंग हुई है। नेक्स्ट वीक यानी जो मंथली एक्सपायरी है ये, उसमें 15,000 पे कॉल राइटिंग है। यानी मंदी वाले 15,000 का रेजिस्टेंस बिल्कुल करीब में बैठ गए भाई। मंदी वाले 15,000 पे कॉल राइटिंग यानी 15,000 15,000 पे रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक के लिए। दूसरी चीज सपोर्ट कहां पर है? तेजी वाले कहां बैठे हैं? 14,500 पे तेजी वाले पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग सबसे जबरदस्त है। इसका मतलब तेजी वाले मान रहे हैं कि इस वीक के लिए 14,500 सपोर्ट हो सकता है, 14,500 सपोर्ट हो सकता है। और ये तो चीजें वीकली की। अब चलते हैं चार्ट पर। देखिए चार्ट पे हमारी एक डिस्कशन थी कि जब तक मार्केट 14,130 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट को दिक्कत होगी। ऊपरी स्तर पर जो है गिरावट हो सकती है, पिटाई हो सकती है, और बिल्कुल वही हुआ है। आज खुला है और पिटाई हुई है और जबरदस्त तरीके से आखिरकार नीचे क्लोजिंग रही है। क्योंकि जब तक एक लेवल नहीं निकालेगा तो मेरे ख्याल से दिक्कत होती है मार्केट में, आपको पता है। अब देखिए अब यहां पर सपोर्ट जो है यहां पर मार्केट का देखना पड़ेगा कि अगला सपोर्ट कहां पर है। देखिए एक चीज आपको याद रखनी कि मार्केट में जो अगला ढंग का सपोर्ट इस वक्त दिख रहा है वो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कहां है तो 14,700 पर एक सपोर्ट जरूर दिख रहा है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, याद रखना है। अगर मार्केट किसी भी कारण से कल गैप अप या जो मेरा फ्लैट 250 पॉइंट्स पॉजिटिव खुल जाए तो फिर यही लेवल सपोर्ट बन जाएगा जहां इसने क्लोजिंग दी है। यानी 14,900 के आसपास का एरिया है, ये सपोर्ट बन जाएगा अगर मार्केट जो है गैप अप होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा खुलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट टूट जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और फिर मार्केट कहां है? अगला बड़ा सपोर्ट
देखिए 14,700 पे एक सपोर्ट है मार्केट का। अब मेरे ख्याल से इस वक्त जो चार्ट पर है 14,700 के आसपास सपोर्ट है। जी हाँ, 14,700 के आसपास एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। और ये चीज इंटरेस्टिंग क्योंकि कल फ्राइडे भी है, इसीलिए इस चीज को आपको याद रखना है। तो रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल है भाई, यहां से गिरा है वही रेजिस्टेंस है, यानी 15,130 के आसपास, जो हमने डिस्कस भी किया था कल भी, कि जो लेवल जब तक नहीं निकलता है तेजी में दिक्कत है। ये लेवल निकलेगा तो एक तेजी ऊपर में आ सकती है। आज ये लेवल नहीं निकला क्योंकि डाउ के कारण नीचे जो मार्केट जो है कहने के उस लेवल के नीचे रहा, तो एक गिरावट रही और सपोर्ट पर आया है। तो सपोर्ट देखिए डिपेंड करता है, 14,700 सपोर्ट है। अगर जो है मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, लेकिन अगर फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ा खुल जाए तो 14,900 का सपोर्ट रहेगा। अगर जो है हल्का सा जो है नीचे खुलता है तो फिर तो ये सपोर्ट कोई काम का है नहीं, ये सपोर्ट टूट जाएगा, कोई वैल्यू इसकी रहेगी नहीं। 14,700 ही कुछ काम का रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस क्लियर है 15,100 पे, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट और कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो 15,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और 15,000 के आसपास कॉल राइटिंग भी हुई है। कॉल राइटिंग भी हुई तो मेरे ख्याल से राइटर्स मान के चल रहे हैं कि थोड़ी पिटाई करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब चलते हैं निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी हमारी एनालिसिस थी, हमारी चर्चा क्या थी, इस लेवल के ऊपर तेजी आएगी। मैंने आपको लेवल बताया था 33,850 का अगर ऊपर जाएगा तभी बैंक निफ्टी में तेजी आएगी। आज ऊपर नहीं गया भाई, इसके ऊपर नहीं गया, देखिए यहां तक गया लेकिन इसके ऊपर नहीं गया 33,850 के। और फिर क्या हुआ, पिटाई हुई है, जो हमारी चर्चा हुई तो उससे ऊपर नहीं जाने से पिटाई होने की ज्यादा संभावना है। और एक गिरावट रही है बैंक निफ्टी में भी जो है, कुछ अच्छे बैंकिंग शेयर्स भी गिरे हैं, तो अलग चीज है, वो इन्वेस्टमेंट की अलग बात है। लेकिन आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में गिरावट रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है ये देखना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट भी जो है 32,500 के आसपास कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है अब बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आप कह सकते हैं 32,500 के आसपास। रेजिस्टेंस तो क्लियर है, चार्ट पर बहुत ज्यादा क्लियर है, 34,100 के आसपास रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। 34,100 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है और 32,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। लेकिन सपोर्ट कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है चार्ट पर, तो एक दिक्कत है। लेकिन वहां आसपास जरूर कुछ सपोर्ट मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को है। जी हाँ, 32,500 के आसपास सपोर्ट है, सपोर्ट है 32,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। विक्स आपको पता है, इंडिया विक्स थोड़ा बड़ा है, आज 19.6 के आसपास कुछ है और थोड़ी जो है इंडिया विक्स में वॉलेटिलिटी में जो है उछाल आई है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के पास चलते हैं भाई। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास पहले चलते हैं। मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट्स के बाद अच्छी दौड़ लगाई है इसने। जिन्होंने पहले मेरी एनालिसिस देखी उन्हें पता है, मैंने बताया था 150 के आसपास इसका जो है एक सपोर्ट था, हमने डिस्कस भी किया था, क्लियर है चार्ट पर, देखिए यहाँ आसपास एक सपोर्ट था और वहीं से इसने पलटी मारी। उसके बाद तो बहुत दिन तक हमने चर्चा नहीं की, लेकिन आज काफी ज्यादा मैसेज आपके आए थे इसको रखने के लिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट मेरे ख्याल से उम्मीद से अच्छे आए हैं, इस कारण से जो है एक तेजी आई है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। और सपोर्ट जो है मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो जो 150 का सपोर्ट है 180 के आसपास चला गया है और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से ज्यादा दूर है। मेरे ख्याल से वो 250 के आसपास ही इसका एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, यानी 250 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्लियरली दिख रहा है भाई चार्ट पर, ये रेजिस्टेंस है। और जो है 150 से अब ऊपर हो गए 180 के आसपास सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि ये वॉलेटाइल स्टॉक है और वही लोग काम करें जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है भाई, रिस्क भी ज्यादा है और रिवॉर्ड भी उससे ज्यादा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है इसका जो है इस हिसाब से है कि ज्यादा जोखिम वाले लोग ही काम करें। आगे बढ़ते हैं भाई, मेटल स्टॉक्स में लगातार गिरावट आ रही है। हिंडाल्को गिरा है यहाँ पर। हिंडाल्को देखिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन मेटल स्टॉक बहुत ज्यादा भाग गए थे और कोई भी चीज बहुत ज्यादा भागती है तो उसका जो है गिरना लगभग तय है। और वही हुआ है मेटल्स के बारे में, तो मैंने आपको पहले भी सचेत किया था जब टाटा स्टील की चर्चा की थी। आज भी शायद टाटा स्टील शामिल है। मैंने कहा था कि पार्टी चल रही है तो अब ट्रेडर बन के ही नाचना है, अब इन्वेस्टर बनोगे हो सकता है लटक जाओगे, हो सकता है फंस जाओगे, और वही चीज हो रही है। ट्रेडर बन के अलग है भाई, स्टॉप लॉस ला के जिन्होंने पार्टी को एंजॉय किया वो अलग चीज है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके। लेकिन अब देखिए यहाँ पर
हिंडाल्को का जो एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, एक सपोर्ट शायद 370 के आसपास कुछ इसका दिख रहा है। हिंडाल्को का एक सपोर्ट है 370 के आसपास। हिंडाल्को अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी दौड़ने के बाद हर अच्छी कंपनी की गिरावट होती है, ये बात भी आपको पता है। 430 के आसपास 425 से 430 के आसपास जो है हिंडाल्को का रेजिस्टेंस है, तो वो जो है एक दिक्कत वाला एरिया हिंडाल्को में 425 से 430 और 370 के आसपास हिंडाल्को का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, किसके पास चलते हैं? टाटा स्टील, पुराना साथी टाटा स्टील। देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है टाटा स्टील, अच्छी कंपनी आपको पता है, लेकिन सिक्लिकल स्टॉक है, ये भी मैंने आपको बताया था। यानी एक वक्त ऐसा रहता है जब एकदम दौड़ती है, दूसरा वक्त ऐसा रहता है जब अच्छे से पिटाई होती है। तो वही चीज हो रही है, पिटाई अच्छे से हो रही है, 1250 से लेके 1100 तक आ चुका है, लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। कुछ सपोर्ट मेरे ख्याल से जरूर है यहाँ पर 1040-50 के आसपास मुझे एक टाटा स्टील में सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं स्टील स्टॉक या जो भी सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, वो एक बार जब उनमें चाल आ जाए तो उसके बाद बस ट्रेडर बन के काम करना है। इन्वेस्टर बनोगे तो फिर जिंदगी भर इन्वेस्टर बन के रह जाओगे, ये चीज याद रखना है। 4-5 साल तक इन्वेस्टर बन जाओगे, ये चीज स्टील स्टॉक में या कोई भी सिक्लिकल स्टॉक में होती है। ट्रेडर बन के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1050 के आसपास मुझे जो है यहाँ पर इसका एक सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस क्लियर है 1250 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, विप्रो के पास चलते। देखिए विप्रो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी आईटी क्षेत्र की। आईटी स्टॉक्स भाई लो बीटा होते हैं, ऊपर भी कम जाते हैं, नीचे भी जो है कम गिरते हैं। सपोर्ट कहां पर है? मेरे ख्याल से 490 के आसपास विप्रो का सपोर्ट है, 490 के आसपास विप्रो का सपोर्ट एरिया है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा स्टॉक है, कहीं ना कहीं ये लोग डिविडेंड भी देते हैं और फिर जो है डिफरेंट जो अनाउंसमेंट इनकी रहती है, बोनस हो जाए चाहे जो बाकी चीजें बाय बैक हो जाए, तो इससे जो है स्टॉक को एक कहीं ना कहीं एक कुशन मिलता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 525 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 520 से लेके 520 के आसपास विप्रो का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है? 490 के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आईओसी के पास चलते हैं। जबरदस्त बाउंस बैक आईओसी ने दिखाया, सपोर्ट के आसपास है। मेरे ख्याल से जो इसका सपोर्ट था 86 के आसपास था, और आईओसी वहीं से इसने पलटी मारी है और एक जबरदस्त चाल दिखाई है। लेकिन चाल दिखाने के बाद आज अच्छे से जो है प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आई है, कहीं ना कहीं एक ऊपरी स्तर से मेरे ख्याल से 5-6% ये गिरा है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, ट्रेडर्स अगर कोई हैं तो 103 के आसपास एक सपोर्ट है, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि फिर नीचे के सपोर्ट देखने पड़ेंगे जो कि 100 के नीचे हैं। अब मेरे ख्याल से फिर आप कह सकते हैं कि 95 के आसपास कुछ इसका जो है अगला सपोर्ट है। अगर ये 103 के इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ दे तो 103 के आसपास एक सपोर्ट है। क्यों? पहले ये रेजिस्टेंस था, वैसार थ्योरी कहती है जो सपोर्ट टूट गया, अब रेजिस्टेंस अगर निकल गया तो बाद में एक बार वो सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन देखना है भाई वॉल्यूम कैसे है, वॉल्यूम मैंने इस वक्त लगाया नहीं चार्ट पे, लेकिन देखना पड़ेगा। 103 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 95 से पहले कोई ढंग का सपोर्ट इस वक्त चार्ट में नहीं दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं भाई, कहीं ना कहीं इसमें आज कंसोलिडेशन रहा, एक तेजी भी आई थी लेकिन उसके बाद फिर गिरावट हुई है, ऊपरी स्तर पे मार्केट में भी गिरावट रही है और इसमें भी जो है एक गिरावट रही है। देखिए यहाँ पर चीजें कुछ बदली नहीं है, सब कुछ वैसे ही जैसा पहले था, रेजिस्टेंस वही है जहां जैसा पहले था, कुछ बदलता है नहीं, आपको पता है 22.5 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है वो भी नहीं बदलता है भाई। 6 महीने क्या मुझे लगता है 9 से 10 महीने हो गए जब एक ही सपोर्ट एक ही रेजिस्टेंस में काम कर रहा है, दायरे में फंसा हुआ है। 18-19 के आसपास इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 22.5 पे इसका रेजिस्टेंस है, ठीक ठाक। और रही बात जो है अगर कोई ट्रेडर हैं तो उनके लिए 21.5 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर 21.5 लेवल क्लियर होता है तो एक और चाल ऊपर की तरफ आ सकती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।